नमस्कार। मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी के साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी के साथ जो है हम साहित्य चर्चा हम लेकर आए हैं, जिसमें आज जो हमारा जो वीडियो है वो जिनेंद्र कुमार के त्यागपत्र पर रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि त्यागपत्र जो है वो जिनेंद्र कुमार ने, एक वकील थे दत्ता साहब, जिनकी जीवनी के कुछ अंश उन्हें मिले थे। उन्हीं अंशों को इन्होंने समेटकर जो है वो अपने शब्दों में लिखा है और इसको इन्होंने इस उपन्यास को इन्होंने नाम दिया है त्यागपत्र। महिला का जो जीवन होता है वो किस प्रकार के संघर्षों से चलता है और आगे बढ़ता है, किस प्रकार के जो उसके जीवन में विभिन्न तरह के पड़ाव आते हैं, इन सब के बारे में जिनेंद्र कुमार ने मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से दृष्टिकोण डाला है। तो इसमें कहानी के जो पात्र हैं वो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं प्रमोद। प्रमोद नाम से इसमें एक पात्र आता है और मृणाल दूसरा प्रमुख पात्र जो इसका रहा है वो है मृणाल। प्रमोद की जो बुआ जी होती है वही मतलब कि इसमें मृणाल जो है वो मृणाल का जो भूमिका है वो निभाती है। मृणाल के जो बड़े भाई होते हैं जो कि प्रमोद के पिताजी होते हैं, उनकी जो माता पिता की जो है वो बचपन में ही मृत्यु हो जाती है। तो वही भाई जो है मृणाल को बड़े करते हैं, जो कि भाई और भाभी की भूमिका में उसके सामने आते हैं। और एक बार क्या होता है कि मृणाल जो है वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा चुलबुल होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि नटखटपन उसमें होता है। बात बात में हंसी मजाक करने की आदत उसकी होती है। तो वो अपने जो प्रमोद है उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, उसी को अपना सब कुछ मानती है और अपना जीवन मानती है। तो समय बदलता है, मृणाल थोड़ी बड़ी होती है और उसी समय उसकी जो माँ होती है, मतलब माँ समान जो उसको कह सकते हैं अपन, तो वो है उसको शक हो जाता है कि मृणाल का जो है वो किसी लड़के के साथ में संबंध है। तो वो उसकी क्या है कि उसका जो विवाह है वो कम उम्र में ही संपन्न हो जाता है, जो कि एक बड़े युवक के साथ में संपर्क हो जाता है, जो कि उसकी उम्र से बहुत ही बड़ा होता है। तो ना चाहते हुए भी जो मृणाल जो है वो उसके साथ में चली जाती है, उसको बहुत ही मारा पीटा जाता है और अनचाहे मन से वो फिर जो है वो चली जाती है। फिर अपन बात करते हैं, फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। प्रमोद जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और 7वीं कक्षा तक आता है। तो मृणाल जो है वो अपने घर आती है, पर उसी बेचैनी के साथ वो कुछ दिन व्यतीत करती है और फिर वापस जो है वो अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब समय बदलता है, तब मृणाल का जो पति है वो उसको ये समझता है कि ये जो है ये मेरे योग्य नहीं है। वो इस तरह से उसको कहकर उसको अपने घर से बाहर निकाल देता है। तब जब अपन मृणाल के घर की बात करें, मायके की, तब उसके मायके वाले उसको मायके से वो कहकर आती है कि जो ससुराल ही उसका अंतिम घर है। तो जब वह ससुराल से त्याग दी जाती है, तब वह ना तो अपने मायके जाती है और ना ही ससुराल जाती है। वह अपने अपने मायके के शहर में आ जाती है और वहीं पर एक कोठरी में जो है वो अपनी शरण लेती है। उसी कोठरी में उसे जो है वो एक व्यक्ति मिलता है जो कि उसको शरण देता है। तो उस व्यक्ति के जो एहसान होता है कि उसने उस अबला नारी को जो है अबला नारी को उसने अबला नारी को वो जो व्यक्ति जो है वो सपोर्ट करता है। तो उस सपोर्ट के कारण जो है वो मृणाल जो है वो अपना जो शरीर जो है वो उसको एक बार मतलब कि सौंप देती है। तो यहाँ पर नारी की एक और व्यथा की बात आती है कि क्या नारी जो है वो अपने शरीर के माध्यम से ही सुख पा सकती है क्या। तो इस पर जो मृणाल जो है वह प्रमोद को बहुत सारी बातें जो है वो कहती है, जबकि जिस व्यक्ति के साथ वो उस कोठरी में रहती है वो व्यक्ति भी अपनी पत्नी को छोड़कर आ चुका होता है, मात्र शारीरिक आकर्षण के कारण। तो मृणाल एक बार क्या होता है कि प्रमोद जो है वो उसको ढूंढता फिरता वो उस कोठरी को प्राप्त कर लेता है, यानी कि मृणाल से मिल जाता है। तो मृणाल से मिल जाने के बाद जब उसकी वो दशा देखता है तब उसका मन बहुत ही करुणा से बढ़ जाता है।
क्योंकि एक छोटी सी कोठरी होती है, उसी में वो अपना जीवन यापन कर रही होती है। और उसका जो तथाकथित जो पति का जो व्यवहार करता है वो मतलब कि कोयले का व्यवसाय करता है, और वो भी जो है उसके साथ साल पर रहता है और उसको जो है वो त्याग देता है। क्योंकि जब वो प्रमोद से मिलती है तब वह उसके उस व्यक्ति के बारे में कहती है कि ये व्यक्ति भी मात्र कुछ दिनों तक ही मेरे साथ में रहेगा और मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये बात वो भी अच्छी तरह से जानती है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे समय बदलता है, और एक दिन क्या होता है कि प्रमोद के लिए विवाह का प्रस्ताव आता है। एक राजनंदिनी नाम से लड़की होती है जिसमें उसका प्रस्ताव आता है। तब जब वो प्रस्ताव के लिए वहाँ पर जाता है उसके घर में देखने के लिए, तब वो अपनी बुआ से पूछता है कि क्या मैं वहाँ पर जाऊँ। तब वो कहती है कि हाँ, तुम एक बार उससे जाकर तुम मिल लो। तब फिर क्या होता है कि कहानी में एक दिलचस्प मोड़ ये आता है कि उसकी जो बुआ है वो भी उसी राजनंदिनी के घर पर जो है वह ट्यूशन पढ़ाने का काम करती है, मतलब वहाँ पर वो ट्यूशन लेती है। तो यहाँ पर एक बार और प्रमोद की अपने बुआ से मुलाकात होती है। तो यहाँ पर वो कहती है कि यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत मिल जाता है और मैं अपना जीवन यापन कर लेती हूँ। पर जब वो राजनंदिनी की बात जब आ जाती है तब राजनंदिनी के परिवार वालों को प्रमोद पसंद आता है, और पर उसके मन में ये व्यथा रह जाती है कि मैं यहाँ पर सच बोल कर ही यहाँ से जाऊँगा। तो वो राजनंदिनी के पिता से जो है वह सब कुछ सच बता देता है कि आपके घर में जो बच्चों को पढ़ाने जो मास्टरनी आती है वो मेरी बुआ है, वो मेरी सगी बुआ है। तो ये सोचकर जो पिता जो होता है वो बहुत ही खुश होता है कि हाँ, प्रमोद जो है उसने मुझसे सच बोला। पर उसकी जो माँ होती है उसको इस पर बहुत आपत्ति होती है, वो ऐसे लोगों के साथ में रिश्ता नहीं रखना चाहती है। तो वो राजनंदिनी का विवाह जो है वो दूसरे के साथ कर देती है। वहाँ पर भी राजनंदिनी जो है वो खुश नहीं रह पाती है, उसको प्रमोद कैसी सूचना मिलती है। तो इसी प्रकार से समय आगे बढ़ता है और 17 साल बीत जाते हैं। फिर जब प्रमोद बड़ा होता है तब वो वकील जो जज जो है वो बन जाता है। तब वो एक दिन जो है वो ढूंढता ढूंढता उसके पास एक खत आता है, बुआ के नाम का उसके पास खत आता है, जो कि बुआ ने उसको लिखा था कि हाँ, कि उसको पढ़कर तुम एक दिन मेरे पास ज़रूर आओगे। तब जब वो प्रमोद उस स्थिति के बारे में जानने के लिए चलता है तब वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर मृणाल जो है यानी कि उसकी बुआ जो है वो रहती है। वो जगह जो है वो एक जो समाज का जो निम्न वर्ग होता है जिसको अपन कहते हैं कि वेश्या वर्ग, वहाँ पर वो मिलती है उसको। तो वहाँ पर भी वो जो है वो उसको कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मेरा घर अब मेरा है। मेरी माँ का, क्योंकि उसके पिताजी का देहांत हो चुका होता है पहले। तो इस प्रकार से वो अपनी बात जो है वो उसको कहता है। पर वहाँ पर भी जो उसकी जो बुआ है वो ये कहती है कि अब वो घर जो है वो मेरा नहीं है, अगर तुम मुझे वहाँ पे ले जाना चाहते हो तो तुम उसका मुझे कितना मूल्य दोगे, क्योंकि वो जो बाज़ार था वो मूल्यों से ही बना हुआ था। तो प्रमोद को ये बात बहुत ही अजीब मालूम होती है कि वो किस मूल्य की बात कर रही है, और इस प्रकार से वो वहाँ से निराश मन से जो है वो अपने घर पर आ जाता है। तो कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है, साल समय बीतता जाता है और उसको पता चलता है कि जो बुआ जी जो हैं वो अब दुनिया में नहीं रही। तो फिर वो एक दिन वो सोचता है कि इसके पीछे जो है उसको जीवन भर जो है वो अपनी बुआ जी के प्रति जो है वो कृतज्ञता का भाव रखता है। वो भी उनसे बहुत प्रेम करता है, वो चाहता है कि बुआ जी उसके साथ रहें। तो इस प्रकार से उसके मन में जो है वो एक तरह की जो व्यथा है वो घर कर जाती है, जिसके कारण से वो अपनी जमी जमाई नौकरी को, जो कि बहुत सालों हो जाते हैं, फिर वो एक दिन जो है वो अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे देता है। तो इसी कहानी का जो ताना बुना है, यानी कि एक व्यक्ति की मन स्थिति और एक नारी की व्यथा को आज के ज़माने के परिप्रेक्ष्य से भी जो जैनेंद्र कुमार ने बहुत ही सटीक जो तरीका होता है उससे लिखा हुआ है। तो इसी त्यागपत्र की स्थिति को जो है वो प्रमोद के माध्यम से जैनेंद्र कुमार जी ने अपने उपन्यास में बताया हुआ है, और मृणाल के माध्यम से औरत के जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के पड़ावों को उन्होंने जो है वो दृष्टित किया है। तो मृणाल यहाँ पर प्रमुख पात्र हैं, प्रमोद यहाँ पर प्रमुख पात्र हैं, फूफा जी यानी कि जो मृणाल के जो पति हैं वो भी एक प्रमुख पात्र हैं, और उसी तरह से उसके जो पिताजी हैं मृणाल के जो बड़े भाई हैं यानी प्रमोद के पिताजी, वो भी एक यहाँ पर प्रमुख पात्र हैं। वो विवश हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। वो हमेशा मृणाल से उसकी मन स्थिति के बारे में पूछते हैं, पर मृणाल द्वारा उनको किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया जाता। और उसी तरह से जो उनकी दीदी है
यानी जो भाभी जी है वो हमेशा मृणाल को जो है वो रखती है कि उससे दूरी बनाने का काम करती है। तो इस प्रकार से जो है वो ये जो उपन्यास है वो चलता है। सूक्ष्म उपन्यास है, छोटा उपन्यास है, ज़्यादा पन्नों का नहीं है, पर जिस तरह से इसमें उन्होंने अपनी बात कही गई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आधुनिक दृश्य से भी जिनेंद्र कुमार जी की जो लेखनी है वो बहुत ही सफल है और बहुत ही शानदार है। तो अगर आपको जीवन में कभी भी समय मिले तो आप जिनेंद्र कुमार जी का जो त्याग पत्र है वो आप ज़रूर पढ़ें, और चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से हम और भी